हेलो एवरीवन, मैं सतपाल चौधरी आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। तो अपना जो आज का नया टॉपिक रहने वाला है इस क्लास में वो रहेगा टाइप ऑफ अकाउंट। अपने इस क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ के अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो अकाउंट है वो किस पर्पज के लिए यूज होते हैं या फिर किस किस पार्टी को ये सर्विस देते हैं। तो इसके बारे में अपने डीपली स्टडी करेंगे कि ये अकाउंट किस पर्पज के लिए है, क्या क्या काम रहता है, रेगुलेटरी कैसी होती है, कैसे ये काम करता है। तो इसके बारे में अपने डीपली पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरू आज का सेशन। तो सबसे पहले हेडिंग अपनी है टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में देखिए, सबसे पहले अपने को याद रखना है कि ये अकाउंट जो वर्ड है यानी अकाउंट है क्या। अकाउंट क्या है? अकाउंट देखिए, सबसे पहले अपने को ये बताना चाहिए किसी भी बैंक की अपने को सर्विस लेनी है तो उस बैंक में अपना अकाउंट होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर अकाउंट है तो अपने उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सर्विस है वो ले सकते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर क्या होना चाहिए, अपना उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक ऐसा अपने बोले मीडिएटर अपने बोल सकते हैं कस्टमर और बैंक के बीच, जो कस्टमर को क्या करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर उसके बिजनेस से जो रिलेटेड सर्विस होती है उसको प्रोवाइड करता है। तो अपने को याद रखना है कि जो अकाउंट है वो क्या होता है, ये बैंक और जो कस्टमर होता है उसके बीच में एक रिलेशन या एक रिलेशनशिप बना के रखता है कौन, अकाउंट, जिससे कि कस्टमर को बैंकिंग फैसिलिटी या बैंकिंग सर्विस मिल सके या फिर उसके जो बिजनेस से रिलेटेड जो सर्विस है वो मिल सके। तो अपने को याद रखना कि अकाउंट क्या होता है, ये एक रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। किस लिए? पर्पज क्या है? पर्पज है कि कस्टमर को क्या मिल सके, बैंकिंग फैसिलिटी मिल सके एंड या फिर उसके बिजनेस से रिलेटेड सर्विस मिल सके। तो इनिशियल स्टेज पर अपने को अगर ये फैसिलिटी लेनी है तो अपना जो किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अपना अकाउंट होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये होता है अकाउंट की, ये एक मीडिएटर होता है बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। अब अपने पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट की, कौन सा अकाउंट किस काम के लिए बना है, कैसे काम आता है, किस हिसाब से उसको कस्टमर यूज में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते अपने टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दो चीज का ध्यान रखना है। फर्स्टली फर्स्टली जो दो चीज आती है उसमें आता है, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट कहने का मतलब कि ऐसे अकाउंट जो डिमांड यानी अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। ठीक है, यानी जो मांग मांग पर अपने को मिल सके, अपने मांगने पर कोई भी फैसिलिटी है वो मिल सके। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट जो अकाउंट होते हैं इसमें दो टाइप होते हैं, जिसको अपने मेनली कासा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कासा। अब यहां से अपने देखना है कासा का मतलब क्या है, करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट। अब देखिए करंट अकाउंट है वो क्या होता है, वो मेनली बिजनेसमैन पर्सन के लिए होता है। ठीक है, या फिर जो व्यापारी अपने बोल सकते हैं उनके लिए करंट अकाउंट खोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपको पाबंदी नहीं होती कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है। ठीक है, आप दिन में कितने रुपयों का लेन देन कर रहे हो, इसमें वो कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए जो करंट अकाउंट है वो एक आम पर्सन के लिए ना होकर किसके लिए है,
ये बिजनेसमैन पर्सन के लिए है, जिन्हें वो दिन में चाहे कितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करे उनको छूट होती है। ठीक है, तो इसमें करंट अकाउंट में क्या है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये अपने को बात याद रखनी है, इंटरेस्ट नहीं मिलता इसमें। बैंक करंट अकाउंट पर चाहे कितना ही पैसा, चाहे 1 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में है, बट इसमें बैंक कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं देगा। इसके बाद आता है एस ए यानी सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, इसमें कुछ पाबंदियां होती है कि आपको एक मंथ में इतने इतने ट्रांजैक्शन करने हैं, या फिर इतनी मनी तक ही आपको ट्रांजैक्शन करना है। यानी सेविंग अकाउंट आप ये बोल सकते हैं कि अपनी सेविंग के लिए होता है कि 400 500 रुपए 1000 रुपए ये अपने को क्या करना है, ये जमा करने हैं। वैसे अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूं तो इसमें मिनिमम 1000 रुपए होने अनिवार्य है, यानी मिनिमम जो डिपॉजिट है वो कितने हैं, 1000 रुपीज है, ये अपने को याद रखना है। इसमें इंटरेस्ट मिलता है, ये अपने को बात याद रखनी है, इंटरेस्ट मिलता है। मिनिमम जो आरबीआई ने मिनिमम जो इंटरेस्ट का जो क्राइटेरिया रख रखा है वो स्टूडेंट 4%, बट प्रेजेंट टाइम में ये क्राइटेरिया एक हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये फेल है क्राइटेरिया। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 हर एक बैंक ने अपनी सेविंग जो अकाउंट है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है वो कम कर दिया है। तो अपने यार ने जो सेविंग अकाउंट होता है वो क्या होता है, अपनी जो छोटी छोटी जमाएं हैं उनके लिए ये ओपन किया जाता है, और इस पर बैंक अपने को ब्याज भी देता है। और आरबीआई ने कितना 4% का बोल रहा है, मिनिमम आपको 4% तो देनी देनी है, पर वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। ड्यू टू कोविड-19 अब 4% से भी नीचे इंटरेस्ट रेट चली गई है, चाहे कोई भी बैंक उठा के देख लो, अगर एक दो को छोड़ दूं मैं। ठीक है, अब देखिए सेविंग जो अकाउंट, इससे मैंने क्या कहा था कि मिनिमम 1000 रुपए मिनिमम जो अमाउंट है वो होनी चाहिए। ठीक है, बट अब सेविंग अकाउंट में एक चीज और आती है, वो देखिए क्या है, जिससे आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए सेविंग अकाउंट में क्या है, अभी आपने कुछ ऐसे भी अकाउंट सेविंग अकाउंट में ओपन होते देखे होंगे जिसको अपने जीरो बैलेंस अकाउंट बोलते हैं। यानी उसमें मिनिमम जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो जो मैंने यहाँ पे 1000 रुपए बताई है वो भी नहीं है, यानी उसमें 0 रुपए। अगर आपके अकाउंट में 0 रुपए भी है, यानी 1 भी रुपया नहीं है, तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अपने बोलते हैं, एक तो नाम दिया गया नो फ्रिल अकाउंट। क्या है, नो फ्रिल अकाउंट, यानी इसका जो नाम है तो अपने ये इसको बोलते हैं कि नो फ्रिल अकाउंट कौन से होते हैं, ये स्टूडेंट होते हैं जीरो बैलेंस वाले अकाउंट, यानी मिनिमम जीरो बैलेंस वाले अकाउंट होते हैं। ठीक है, नो फ्रिल अकाउंट कौन से होते हैं, जिसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, 0। ठीक है, यानी 1 रुपया भी नहीं है तो भी वो अकाउंट ओपन रहेगा। अभी देखिए, अब इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खाता खोला जाता है वो भी क्या है, ये नो फ्रिल अकाउंट है। बट जो करंट सिचुएशन है, आपने करंट का जो टाइम है, इसमें क्या हुआ है, इस नो फ्रिल की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दिया। अब इन अकाउंट का नाम क्या रख दिया है, BSBDA अकाउंट। BSBDA अकाउंट क्या है, आपको याद रखना है कि नो फ्रिल अकाउंट और BSBDA अकाउंट ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों का नाम बस अलग अलग है, इनकी डेफिनेशन जो नाम वो अलग है, डेफिनेशन सेम है,
बीएसबीडी अकाउंट भी क्या है, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, या फिर बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो खोले जाने वाला जो अकाउंट है वो भी क्या है, नो फ्रिल अकाउंट है। अब आप बताया कि अब बीएसबीडी की फुल फॉर्म पर याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म है बीसी है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से आते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जिसको अपने कासा भी बोलते हैं। सेविंग अकाउंट में मैंने यहाँ पे बताया कि आपको 1,000 रुपए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। 4% इंटरेस्ट आरबीआई ने फिक्स कर रखा है, बट आज के टाइम ये फिक्स नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। नो फ्रिल अकाउंट, इसके बाद ये यानी सेविंग अकाउंट में ये एक पार्ट है नो फ्रिल अकाउंट का, जिसको अपने जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। उसमें कोई मिनिमम की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 रुपए है तो भी आपके, यानी 1 रुपए भी नहीं है तो भी आपका ये अकाउंट स्टार्ट रहेगा। नो फ्रिल अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल दे दिया प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला अकाउंट, तो ये भी क्या है, ये एक बीएसबीडी या नो फ्रिल अकाउंट है। तो ये मेनली कौन है, ये मान लो महिलाओं के लिए या फिर जो स्टूडेंट है उनके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है। और इन अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट है या जो बीएसबीडी अकाउंट है उसमें ओडी की फैसिलिटी भी है। ओडी की फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम इस अकाउंट में 5 टाइम यानी 5 गुना तक ओडी की फैसिलिटी देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी आपके अकाउंट में पैसा है, मान लो 1,000 रुपए, तो आप ओवरड्राफ्ट के जरिए 5 गुना तक पैसा भी ले सकते हो। या फिर अभी इनमें जैसे गुना में नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स होता है। जैसे पिछले साल ही क्या था, गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें हम 15,000 तक ओडी की फैसिलिटी देंगे। यानी अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप 15,000 तक ओडी के जरिए इस उठा सकते हो, ठीक है। ओवरड्राफ्ट होता है तो इसमें ओडी की फैसिलिटी होती है, यानी कुछ क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है। अब कई बैंक है जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए क्या होता है कि आपको हम 5 टाइम तक क्या देंगे, 5 गुना तक ओडी देंगे। तो उनकी जो मंथली जो इनकम है, जो फिक्स इनकम आ रही है, ठीक है, तो उसका 5 गुना तक उनको ओडी की फैसिलिटी दे देते हैं। अब मैं मान लो कि मेरी जो इनकम है वो 50,000 रुपए आ रही है, ठीक है, बैंक ने बोला कि हम आपको 5 गुना दे देंगे, तो 50 इंटू 5 तो 250, यानी 2.5 लाख रुपए तक मैं ओडी के जरिए बैंक से उठा सकता हूं, ठीक है। ये होता है ओवर ड्राफ्ट, कि जितना पैसा आपके अकाउंट में नहीं था, ठीक है, पर आपको बैंक ने आपके इनकम के आधार पर क्या किया, उतना पैसा दे दिया। और इनमें क्या है, इनमें फिक्स है, इसमें कोई मल्टीपल वाला सिस्टम नहीं है। इसमें फिक्स होता है कि हम 5,000 रुपए आपको इस अकाउंट में ओडी के लिए देंगे या 10,000 रुपए देंगे। तो इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, या 15,000 रुपए देंगे। ये मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बता दिया है, ठीक है। तो इसमें ओडी की फैसिलिटी भी मिलती है। तो ये था अपना डिमांड डिपॉजिट। इसको अपने याद रखना है कि डिमांड डिपॉजिट कौन कौन से, अपने कासा याद रखना। तो कासा क्या है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब देखिए चलते हैं टर्म डिपॉजिट पर, कि टर्म डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं टर्म डिपॉजिट पर। टर्म डिपॉजिट देखिए क्या होता है। टर्म का मतलब होता है कि इसमें एक टर्म के लिए पैसा एक साथ इन्वेस्ट होता है, ठीक है।
क्या होता है, पैसा एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है। अब इसमें मैंने सेविंग अकाउंट में आपको बताया कि इसमें 500 रुपये आपने कभी भी जमा करा दिए, कभी भी निकाल लिए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अलग सिस्टम होता है। अब टर्म डिपॉजिट में भी दो टाइप आते हैं, इसको आपको याद रखना है राफा से। किससे? राफा। शॉर्ट में ये बोलते हैं कासा और राफा क्या है, तो अपने को याद रखना है कासा और राफा क्या है एक्चुअल में। तो राफा देखिए क्या है, राफा है स्टूडेंट, राफा देखिए क्या है, ये है रिकरिंग डिपॉजिट, या फिर अपने इसको एक नाम ये भी बोल सकते हैं आरडी। क्या है? ये है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। अब देखिए रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये मान लो कोई भी पर्सन है जो मंथली कुछ पैसा कमा रहा है, तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं अपनी जो इनकम है उसका, जो मंथली इनकम है उसका कुछ हिस्सा मैं क्या करूंगा, मेरे बैंक में सेव करूंगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने फिक्स कर लिया कि मेरे को महीने की 30 तारीख को क्या करना है, जो भी मेरा पैसा है उसमें से मान लो 1000 रुपए मेरे को आरडी में लगाना है। तब क्या होगा, हर मंथ उसके या तो अकाउंट से, अगर उसने अकाउंट से डिडक्ट कर रखा है उसका सेविंग अकाउंट से, तो वो आरडी में चलाया जाएगा। या फिर मैंने सिर्फ सिर्फ आरडी ले रखी है किसी बैंक की, मेरे को लगा कि हाँ एसबीआई में मेरे को अच्छी इंटरेस्ट मिल रही है आरडी पर, तो मैंने आरडी ले ली वहां पे। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो आरडी अकाउंट है वहां पे मैं हर मंथ मान लो 1000 रुपए की मैंने लिया, तो हर मंथ मैं 1000 रुपए जमा कराता रहूंगा, ठीक है। ये मेरे बच्चों की एजुकेशन के लिए हो सकता है, उनकी शादी के लिए हो सकता है, मेरी जो भी मान लो कि इन फ्यूचर कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए मैं पहले से सेविंग कर रहा हूं, तो वो वहां पे क्या होगा, ये जमा होता रहेगा हर महीने। तो ये होता है आरडी। आरडी में क्या होता है, आपको याद रखना है कि एक महीने में कुछ फिक्स अमाउंट उस अकाउंट में डिपॉजिट करनी होती है। तो अगर आपको आरडी लेनी है किसी बैंक की, तो आपको क्या होगा, मिनिमम जो टाइम पीरियड है आरडी का, मिनिमम 6 मंथ के लिए आपको मिल सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 10 ईयर, 10 साल के लिए भी आप आरडी ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी आरडी जिसको रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। अब राफा में आर ए हो गया, अब एफ ए की बात आती है, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इसको बोल सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या है, इसमें है कि जो भी आपको जो मनी है वो इन्वेस्ट करनी है, वो वन टाइम ऑप्शन है कि आपको एक साथ कुछ पैसा आपको अपने एफडी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। लाइक मैंने 1 लाख रुपए की एफडी लेनी है, तो मैं 1 लाख क्या करूंगा, फर्स्ट डे ही मैं मेरी एफडी लूंगा। मैंने मान लो ओबीसी बैंक से लिया, तो ओबीसी से मैंने एफडी ली और 1 लाख रुपए मैंने उसके एफडी अकाउंट में जमा करा दिया। और जो भी एफडी की रेट होगी, मान लो कि आज के टाइम 8% पर मैंने ली है और मैंने वन टाइम ले ली कि मैं तो 5 साल के लिए ले रहा हूं, तो मेरे को 5 साल 8% ही एफडी मिलेगी, चाहे इंटरेस्ट रेट है वो 4% ही आ जाए। और मैंने तो उस टाइम ली थी ना जब 8% थी, ठीक है। तो वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए एफडी लेते हो। अगर आपने 10 साल के लिए ले ली तो 8% है, तो आपको 8% ही मिलेगी, ठीक है। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट है, इसमें पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है, एफडी का नाम सबने सुना होगा। तो मिनिमम जो एफडी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, मिनिमम जो टाइम पीरियड है एफडी का
वो है 7 डेज। मिनिमम जो टाइम पीरियड है एफडी का वो है 7 डेज। यानी आप 7 दिन के लिए भी किसी बैंक में एफडी ले सकते हो, 7 दिन के बाद उसको बाहर निकाल सकते हो कि मेरे को तो हाँ जी 7 दिन का ही ब्याज लेना है, तो वो भी इसमें ऑप्शन है। ठीक है, मैक्सिमम दोनों में सेम है। मैक्सिमम आप यानी एक के लिए 10 साल इन्वेस्ट कर सकते हो, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बढ़ा भी सकते हो, मान लो कि आपने आज 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल बाद आपने पैसे विड्रॉ नहीं करवाए, आप बोलोगे नहीं मैं 10 साल की और ले रहा हूं, तो 10 साल और आगे हो जाएगी। ठीक है, यानी एक साथ जो ऑप्शन है वो 10 साल का ही है। ठीक है, तो ये हो गया एफ ए यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, या जिसको अपने एफडी बोलते हैं। ये अपने याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम इसमें टाइम पीरियड क्या है। तो आरडी और एफडी में आपको याद रखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। कई बार यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एफडी क्या है, आरडी क्या है। अगर अब मैं इन चारों में जो बात करूं कि इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, करंट अकाउंट में, सेविंग में, रिकरिंग डिपॉजिट में और फिक्स डिपॉजिट में। करंट ऐसे बाहर हो गया कि इस पर तो ब्याज मिलता ही नहीं। सेविंग अकाउंट में ब्याज मिलता है बट बहुत कम मिलता है, ठीक है, 3-4%। रिकरिंग डिपॉजिट है, इसमें भी ब्याज अच्छा होता है और एफडी में भी ब्याज अच्छा होता है। ठीक है, पर अब दोनों में कंफ्यूजन है कि दोनों में से किस में जो है इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगी। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा रीजनिंग लगानी है कि यहां पर अपने पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं 1 लाख कर रहा हूं, तो मैंने 1 लाख आज ही बैंक को दे दी और मेरा जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख पर ही स्टार्ट हो गया एफडी में। ठीक है, आरडी में मैंने 1 लाख का ली, तो मैं महीने के तो 1,000 जमा करा रहा हूं मान लो। ठीक है, तो मेरे को इंटरेस्ट पहले महीने के कितना मिलेगा, 1,000 रुपए पर मिलेगा। दूसरे महीने 2,000 पर मिलेगा। तीसरे महीने 1,000 और दे दो, 3,000 पर मिलेगा। यानी अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी पहले इंटरेस्ट कम होगा फिर बढ़ता 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 ऐसे होगा। ठीक है, यानी एक फिक्स जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगी। बट इसमें तो पहले दिन से ही बड़ी अमाउंट पर आ रही है ना इंटरेस्ट, तो हमेशा जो इंटरेस्ट है, हमेशा जो इंटरेस्ट है वो किस में ज्यादा होती है, वो होती है एफडी अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में होती है। ये अपने को याद रखना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो कि जो अकाउंट है डिमांड डिपॉजिट में कौन से आते हैं और टर्म डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। सो चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो आप एक कुछ आपको मैं बता देता हूँ टाइप ऑफ अकाउंट जो नेक्स्ट करने से पहले, कि कई बार ये क्या होता है कि कुछ अकाउंट जिस जो अपने या तो उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते, ठीक है, तो उसमें भी कुछ टर्म होती है या कुछ टर्मोलॉजी यूज होती है कि ऐसे अकाउंट को क्या कहा जाता है। तो उनके बारे में अपनी डिटेल से पढ़ेंगे कि ऐसे अकाउंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात आती है इनएक्टिव अकाउंट। इनएक्टिव अकाउंट देखिए कौन कौन से होते हैं। अब इन एक्टिव अकाउंट में क्या होता है कि ऐसे जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, किसकी बात कर रहा हूं, इस ऐसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जिनका अपने 1 साल तक कोई भी अपने ट्रांजैक्शन नहीं किया हो, तो वो अकाउंट कौन से कहलाते हैं, इनएक्टिव अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब 1 साल तक अगर कोई ट्रांजैक्शन ना किया जाए तो वो अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है,
एक साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन ना किया जाए डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है वो किस में करते हैं, अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में करते हैं, लाइक करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, कौन कौन से, करंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, क्योंकि एफडी और आरडी, उसमें तो एफडी में अपने एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर ब्याज जुड़ रहा है, आरडी में क्या है हर महीने पैसा जा रहा है, तो उसमें ट्रांजैक्शन नहीं, अपनी सिर्फ डिपॉजिट कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन ना किया हो, मान लो ना तो पैसा आपने डिपॉजिट कराया ना ही विड्रॉ कराया, तो वो अकाउंट क्या कहलाता है, इनएक्टिव अकाउंट कहलाते हैं, अगर एक साल तक उन अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन ना किया जाए तो। अब देखिए, अगर एक साल के बाद भी अगर कोई अकाउंट है जिसको अपने यूज में ना ले या कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें, तो उनको बोलते हैं इनऑपरेटिव अकाउंट। इनऑपरेटिव अकाउंट या फिर एज वेल एज अपने डोरमेट अकाउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डोरमेट अकाउंट। दोनों एक ही चीज है। डोरमेट अकाउंट क्या है, ऐसे अकाउंट जो इनऑपरेटिव है वो डोरमेट अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है डोरमेट की, कि अगर कोई अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, डोरमेट अकाउंट कहलाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, ऐसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जिसका 2 साल तक ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन न किया हो। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट क्या कहलाएंगे, डोरमेट अकाउंट। ऐसे अकाउंट, ऐसे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट जिनका 2 साल में कोई भी ट्रांजैक्शन ना हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट कौन से, यानी डिमांड डिपॉजिट कौन से आते हैं, सेविंग एंड करंट, सेविंग एंड करंट अकाउंट। तो उनको क्या कहलाएंगे, डोरमेट अकाउंट और इनऑपरेटिव अकाउंट। अगर ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है तो इसमें क्या होता है कि बैंक को केवाईसी देना पड़ता है। ठीक है, यानी केवाईसी नहीं, अपना कोई भी एड्रेस प्रूफ उनको दोबारा से देना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव किया जाए इनऑपरेटिव से। तो इसके लिए अपने को केवाईसी देना पड़ता है। तो केवाईसी की फुल फॉर्म बताइए आपको, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। जिसका अकाउंट है वो ग्राहक तो अपना ही है ना, वही है ना, कोई और तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए उससे अपने आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र यानी कोई ना कोई आइडेंटिटी प्रूफ लेते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, फिर केवाईसी लेती है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई भी अकाउंट अगर इसके बाद भी यानी इनऑपरेटिव हो गया, डोरमेट अकाउंट हो गया, उसके बाद क्या होता है, अगर केवाईसी ना दी किसी कस्टमर ने, तो ये जो पैसा होता है उस अकाउंट में वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला जाता है। ठीक है, किस में चला जाता है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब देखिए, अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है वो क्या है, इसके बाद आता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है, मान लो कि कोई ऐसा अकाउंट